नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और साथ में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूं उनको आप ज़रूर ध्यान से सुना करें और या फिर आप इसे नोट कर लिया करें, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 10वां पार्ट है। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपानगर, मध्य प्रदेश में। ओके, नेपानगर मध्य प्रदेश में जो है वो भारत की पहली पेपर मिल स्थापित की गई थी। और ये नेपानगर कहाँ पे पड़ता है? बुरहानपुर में। ओके, बुरहानपुर में। जैसे हम बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है, सबसे जो है वो साउथ वाला जिला जो है वो जो है वो बुरहानपुर ही है। तो वहीं पर जो है वो नेपानगर है। और आपसे बाकी और पूछ रहे हैं, जैसे कि होशंगाबाद में क्या है? तो होशंगाबाद में जो है वो सिक्योरिटी पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल। और देवास में जो है वो नोट प्रिंटिंग प्रेस है। देवास में नोट प्रिंटिंग प्रेस है। और कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो 1 रुपए का कॉइन जो इशू करता है वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, वित्त मंत्रालय करता है। और जो बाकी के जितने भी नोट होते हैं, जैसे कि 2 का हुआ, 5 का हुआ, 10 का हुआ, 50 का हुआ, 100 का हुआ, तो ये सब कौन करता है? आरबीआई जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास। ओके, शक्तिकांत दास जो हैं अभी 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे वो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसमें से आपको गलत निकालना है। तो देखिए, हम पहले पहले सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा एंग्लो इंडियन की एक सीट आरक्षित है। तो ये बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा में है, एक आरक्षित सीट है। किसके लिए? एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन का जो कौन नॉमिनेट करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। पहले मध्य प्रदेश के पहले पुलिस प्रथम महानिदेशक कौन थे? पीवी दुबे। तो ये भी बात सही है, पीवी दुबे थे मध्य प्रदेश के प्रथम महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक। आगे बात की जाए तो केंद्रीय सशस्त्र बल अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया। तो ये गलत बात है। यहाँ पर ये सही नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। दरअसल केंद्रीय सशस्त्र बल अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। हमें गलत निकालना था, तो इसका गलत हमें ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संग्रहालय किस शहर में है? तो दोस्तों, भारतीय संग्रहालय जो है ये दोस्तों है कोलकाता में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोलकाता सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। और कोलकाता में जो है वो बात की जाए तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वहाँ पर जो है वो विक्टोरिया मेमोरियल है। विक्टोरिया मेमोरियल जो कि 1906 में ब्रिटिश के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थापित है? तो ये है कोलकाता में है। और जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ की दार्जिलिंग चाय जो है वो पहला जीआई टैग मिला गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जीआई टैग जो है वो किसे दिया गया था? तो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, ये 2004-05 में। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बंदरगाह विभाजन के बच्चे के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांडला। कांडला दरअसल ये जो है वो गुजरात में है। और इसका नाम अब बदल के दिया गया है। पहले कांडला था, लेकिन अब इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। तो इसे आपको याद रखना है, दीनदयाल उपाध्याय भी आपको मिल सकता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो सबसे कोस्टल लाइन है तो वो सबसे बड़ी है। ठीक है, करीबन जो है वो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, 1600-1500 किलोमीटर आपको लिखा मिल सकता है। तो अप्रोक्स आपको 1600 किलोमीटर जो है वो कोस्टल लाइन है, जो कि सबसे बड़ी है। और
बाकी यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है। तो दरअसल जो है वो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पर जो है वो गुजरात, गरबा जो है वो यहाँ का लोक नृत्य है। डांडिया हुआ, गरबा हुआ, ये सब गुजरात के हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में भारत का अंतिम बिंदु। ठीक है, भारत का अंतिम बिंदु जो भी चार बिंदु हैं, देखिए एक तो ईस्ट का हो गया, वेस्ट का हो गया, नॉर्थ का हो गया, साउथ हो गया। तो चारों बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वो चारों बिंदु आपको याद रखना। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट का। तो वेस्ट का जो है वो घुवार मोटा पश्चिम है, ये गुजरात में है। क्योंकि गुजरात में जो है वो सबसे ये पश्चिमी राज्य है। तो वहाँ पर जो है वो घुवार मोटा पश्चिम, ये गुजरात में है। ये पश्चिम का अंतिम बिंदु है भारत का। ठीक है, भारत का अंतिम बिंदु अगर कहा जाए पश्चिम में। वहीं मैं बात करूं कि ईस्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मैप बनाना चाहूँगा पहले तो ये मान लो हमारा ये भारत का मैप है। तो ये तो हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया पूरा। पूरब में जो है वो कौन सा है कि कीबीथू। ओके, कीबीथू ये अरुणाचल प्रदेश में है। और आपसे कहा जाए कि नॉर्थ का जो है वो इंदिरा कॉल है। सबसे अंतिम बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, ये काराकोरम में पड़ता है। काराकोरम में जो कि सबसे जो है वो ऊंचा है, हिमालय में पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ पर जो है वो काराकोरम पड़ता है। तो वहीं पर जो है वो इंदिरा कॉल है। तो ये नॉर्थ का अंतिम बिंदु है भारत का। साउथ में बात की जाए तो साउथ में मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि इंदिरा पॉइंट जो है वो साउथ का सबसे अंतिम बिंदु है। ओके, तो ये चारों आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसके योगदान के लिए दिया जाता है? दरअसल ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो सबसे पहला जो दिया गया था सिनेमा के क्षेत्र में, ये दिया गया था 1969 के करीबन दिया था देविका रानी को। ओके, देविका रानी को दिया गया था। और अभी आपसे पूछा जाएगा कि 2018 का जो है वो लास्ट टाइम कैसे दिया गया था, तो ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अमिताभ बच्चन को जो है दिया गया है लेटेस्ट। और पहला जो दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था। सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की उत्तरी सीमा किससे घिरी है? तो भारत की उत्तरी सीमा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये वाली जो सीमा है वो किससे घिरी है? यहाँ पर जो है वो हिमालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हिमालय है। हिमालय में आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है जो कहाँ पर है? नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो याद रखना है केटू गोंडवाना ऑस्टिन जो है वो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की आपसे पूछ लिया है तो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्राकृतिक स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में है? तो आपको टोटल याद रखना है, नेचुरल याद रखना है और मिक्स याद रखना है। तो अभी टोटल जो है वो करंट में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में वो है 38। ठीक है, तो 38 साइट हैं इंडिया में जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसमें से एक जो है वो मिक्स्ड है। ठीक है, एक जो है वो मिक्स्ड है, 7 जो है वो नेचुरल साइड है। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 7 जो है वो नेचुरल है, इंपॉर्टेंट है। एमपी की बात की जाए तो एमपी में देखिए पहली जो थी वो कौन थे? खजुराहो के मंदिर हो गए। दूसरी बात की जाए तो सांची हो गया, भीमबेटका होगी तीसरी। और अभी करंट में ग्वालियर शहर को और ओरछा शहर को जो है वो इसको भी शामिल किया गया है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में है। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है। 1945 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपको गलत निकालना है कि गलत जो है वो कौन सा है। तो देखिए हम्पी कर्नाटक में है, बिल्कुल सही बात है। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। बोध गया दरअसल उड़ीसा में नहीं है, ये दरअसल जो है वो बिहार में है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। बाकी अजंता की गुफाएं हुए, अजंता हुई, ये सब महाराष्ट्र में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर बोध गया की बात हुई है तो ये बिहार में है। और बिहार में है तो ये कहाँ से? गौतम बुद्ध से संबंधित है। जो बिहार में बोध गया है वहाँ पर जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध को जो है वो एशिया की ज्योति कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम जो था
इनका सिद्धार्थ था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, और पहला उपदेश जो दिया था उन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो जब प्रथम एंग्लो सिख वार हुआ था, तो वो उस समय की बात है, उस समय जो है वो गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हुआ था 1845 से 1846 के बीच हुआ था एंग्लो सिख वॉर, और उस समय जो था वो लॉर्ड हार्डिंग जो था, लॉर्ड हेनरी हार्डिंग जो था वो उस समय का गवर्नर जनरल था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, सेकंड जो था वो कब हुआ था? सेकंड एंग्लो सिख वॉर वो हुआ था 1848 से लेकर नहीं 1849 में हुआ था, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जो है वो है मूल शंकर। देखिए यहाँ पर मूला शंकर लिखा है, तो मूल शंकर भी लिखा मिल सकता है आपको, मूला शंकर भी लिखा मिल सकता है। तो दरअसल मूल शंकर जो था इनका बचपन का मूल नाम है। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। ठीक है, ब्रह्म समाज की दरअसल जो है वो राजा राम ने की थी, और आर्य समाज की जो है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में। तो ये डेट भी याद रखना है, डेट भी आपसे पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? तो एक बार मैं सभी आपके जो है वो बताना चाहूँगा। देखिए पहला जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था, पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वो वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिंग। फिर वॉयसरॉय की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो वॉयसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय जो वायसराय बने थे वो कौन बने थे? वो कौन थे? श्री राजा गोपालाचार्य। तो यहाँ पर वायसराय पूछा गया है, तो प्रथम तो लॉर्ड कैनिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आपको पता हो तो जो विधवा पुनर्विवाह है उसको जो है बुलाया गया था, इन्होंने जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है इसका सहयोग किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही भारत में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। तो ये 1961 की बात है, उस समय जो है इसको स्थापित किए गए थे। 1866 की, 19 नहीं 1866 की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, गोभी का मरुस्थल किस देश में है? गोभी मरुस्थल यानी गोभी डेजर्ट जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? गोभी डेजर्ट दरअसल जो है ये चीन मंगोलिया में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। यह दरअसल एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो गोभी डेजर्ट है। ठीक है, भारत का आपसे पूछ लिया है तो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है। और विश्व का जो है वो सबसे 10वें नंबर पे आता है थार डेजर्ट। देखिए सबसे विश्व में सबसे बड़ा डेजर्ट अगर आपसे पूछ लिया है तो वो कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका डेजर्ट है विश्व का, जो कि कोल्डेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बर्फ जमी हुई है। तो कोल्डेस्ट डेजर्ट कहा जाए, आपको वाइट सफ़ेद डेजर्ट कहा जाए, तो ये अंटार्कटिका है जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आता है जो है वो आर्कटिक है। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है सहारा डेजर्ट, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में है, और ये हॉट डेजर्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि कोल्डेस्ट डेजर्ट, या आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो अगर सबसे बड़ा डेजर्ट में आपको अंटार्कटिका मिल जाए तो अंटार्कटिका लगाना है। उसके बाद अगर आर्कटिक मिलता है तो आर्कटिक लगाना है। अगर ये दोनों ही नहीं मिलते हैं तो सहारा डेजर्ट लगाना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर एशियाई बुनियादी ढांचे के निवेश बैंक का मुख्यालय है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है मुख्यालय पूछा गया है, तो ये है बीजिंग चाइना में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसान दिवस को जो है वो कब मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये जो मनाया जाता है 23
दिसंबर को बनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। 1 दिसंबर को जो है वो एड्स डे बनाते हैं और 25 दिसंबर को जो है वो सुशासन दिवस बनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की याद में, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह के जो है वो किसान दिवस बनाते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा पूरा किया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो ये पूरा जो है वो कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 को जो है वो ये पूरी हुई थी। और जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो संविधान जब बन रहा था तो उस समय पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को हुई थी। और इसमें जो है वो अस्थाई जो प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे, वो सत्यनारायण सिन्हा थे। फिर 11 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। स्थाई जो अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। और सलाहकार आपसे पूछ लिया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया कि संविधान सभा के जो है वो निर्वाचित अध्यक्ष पूछ लिए गए हैं, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे अस्थायी पूछ लिए जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा हैं। सलाहकार पूछ लिए हैं तो BN राव हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति में जो महाभियोग विधि है वो कहाँ से ली गई है, कौन से देश से ली गई है? तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो जितनी भी मैं दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उन्हें आप ज़रूर ध्यान से सुना करें, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्ज़ाम दोगे तभी आपको पता पड़ेगा कि जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही सिद्ध साबित होने वाली हैं। और जितना भी मैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उन्हें आप कभी सोचा करो कि कितनी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिली है यहाँ से, क्या क्या पढ़ा है, तब आपको जो है वो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो ये दरअसल जो है वो अमेरिका से ली गई है। और आर्टिकल 61 में जो है वो इम्पीचमेंट की बात की गई है प्रेसिडेंट के खिलाफ, ठीक है। और कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, जैसे 52 से लेकर 62 के बीच में जो है 62 तक जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के आर्टिकल आते हैं। और 72 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि क्षमादान की जो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है वो आर्टिकल 72 में है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अब USA की बात हुई है यहाँ से, तो USA से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हुए हैं, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं रसिया से, ये भी याद रखना है आपको। प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, ये सभी जो है वो USA से लिए गए हैं। UK से जो है वो सिंगल सिटीजनशिप ली हुई है, बाई कैमरल सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है। रूस से जो है वो मैंने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज ली हुई हैं। और ठीक है, तो और बाकी आपको याद रखना आयरलैंड का क्वेश्चन पूछ लिया था। आयरलैंड से क्या लिया है? DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे, तो ये कौन से संवैधानिक सभा में चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन को जो है वो बार बार घुमा के जो है वो पूछ लिया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे, किसके द्वारा चुने गए थे? संविधान सभा के द्वारा जो है वो चुने गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और पहले राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन है? तो मेरे सपनों का भारत के लेखक जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए जो है 2 अक्टूबर को जो है वो अहिंसा दिवस बनाते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत में जो है वो 9 जनवरी को जो NRI डे बनाते हैं, दरअसल महात्मा गांधी आए थे उसी समय जो है बनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को जो है वो ये आए थे, तो इसी की याद में जो है वो NRI डे बनाते हैं 9 जनवरी को। और इनका पहला जो सत्याग्रह हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। और 1924 में जो है इन्होंने बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में जो है वो अध्यक्ष बने थे। एकमात्र बेलगांव अधिवेशन था जहाँ पर जो है इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष बने गए थे, ओके। तो इसे भी याद रखना है। तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन, और साथ में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन बताई है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है।
आपकी सपोर्ट की जो है वो बहुत ही ज़रूरत है। तो आप वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में एक बेल आइकन बन के आ रही है, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। ओके, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।